नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस पे। आज हम आपको से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया जाता है। ये स्किल इलेक्ट्रिशियंस, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मटेरियल और लेबर की कॉस्ट एस्टिमेट की जा सकती है किसी भी हाउस वायरिंग प्रोजेक्ट के लिए। देखिए, ये एक हाउस वायरिंग का लेआउट है। इसमें दिखाया गया है किस तरीके से कनेक्शन दिखाया गया है, और इसमें मटेरियल भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कंप्लीट मटेरियल और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिकल मटेरियल एस्टिमेशन जो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम लोग सबसे पहले तो कंड्यूट्स का एस्टिमेशन करते हैं और कंड्यूट्स की लंबाई नापते हैं। और उसके लिए सबसे पहले तो हम बिल्डिंग प्लान लेते हैं, बिल्डिंग का प्लान लेके, और उस पर कंड्यूट्स किस तरीके से रन करेंगी, कहाँ कहाँ पे रन करेंगी, ये चेक करते हैं। और उसकी टोटल लंबाई नापने के बाद में फिर उसमें 10% एक्स्ट्रा वेस्टेजेस के लिए ऐड कर देते हैं। इसी तरह वायरिंग के लिए है। वायरिंग के लिए हम सर्किट डायग्राम लेते हैं और सर्किट डायग्राम से वायर की लंबाई टोटल कैलकुलेट करते हैं और उसमें 10% वेस्टेज ऐड करते हैं। अब और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मेन बोर्ड से मीटर बोर्ड के बीच की जो वायरिंग होती है, वो जो हमारी जो नॉर्मल वायरिंग होती है उससे साइज़ में वायर बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादा रेटिंग के लिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरे सर्किट की करंट फ्लो कर रही होती है। उस वायरिंग की लंबाई जो है वो 7.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है। और अब अगर इलेक्ट्रिशियंस जो है वो पर पॉइंट चार्ज कर रहे हैं, तो जो कैलकुलेशन होगा उसमें लाइट, पंखे और पावर पॉइंट कितने हैं उनकी टोटल, उनको जोड़ के ऐड करके, और उसके बाद में फिर आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब देखिए, इसमें जो हम लोग एस्टिमेशन करेंगे, उसमें मटेरियल हैंडलिंग कास्ट जो होती है, कि आपका जो मटेरियल है वो आप मार्केट से लेंगे, उसे प्रोजेक्ट पे पहुंचाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर जाके फिर आप उसको जगह जगह ले जाएंगे। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है फिर उसकी कॉस्ट अच्छी खासी आ जाती है। तो वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल जो मटेरियल की कॉस्ट है उससे उसके 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस ओवरहेड चार्जेस भी आते हैं, कि ये चार्जेस जो होते हैं, जो अनफोर्सिन चार्जेस होते हैं बहुत से। और इसमें जैसे लेबर को आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या और भी किसी तरह के चार्जेस हैं, उनको आप वहाँ पर खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, या उन लोगों का एक्स्ट्रा टाइम जो है वहाँ पे बर्बाद हो रहा है, तो ये सब ओवरहेड चार्जेस में आता है, और ये 10 से 15% तक ऐड किए जाते हैं। टूल कॉस्ट, अगर बड़ा इंस्टॉलेशन है, काफ़ी बड़ा इंस्टॉलेशन है, और उसमें बहुत से टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि बाद में डैमेज हो जाते हैं और फिर कहीं आप यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको भी 3 से 5% जो है टोटल मटेरियल की कॉस्ट का जोड़ा जाता है। अब देखिए, फाइनल कॉस्ट एस्टिमेशन जो होता है उसमें यह है कि आप हम लोग शुरू करते हैं लाइट और फैन पॉइंट से। उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड टूल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, फिर लेबर कॉस्ट की, जो कि ये हमने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि 20 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से अगर हम कर रहे हैं, तो कितने फैन और लाइट के पॉइंट्स हैं, उनको पर पॉइंट 20 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो मेन बोर्ड्स होंगे जो लाइटिंग के लिए जैसे लगते हैं, वो उनको 2 पॉइंट हर बोर्ड के लिए होगा। इसके बाद में देखिए, पावर पॉइंट्स के लिए इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन एंड टूल कास्ट होगी, फिर लेबर कास्ट उसमें ऐड होगी, फिर ओवरहेड और कंटीजेंसीज
जो है टोटल का 10% इसमें ऐड होगा। और एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है कि सर्किट जो हम जितने भी सर्किट उस पे लगाएंगे उनकी लोड लिमिट होती है, और वो लोड लिमिट ये होती है कि लाइटिंग सर्किट्स का जो लोड लिमिट है वो 800 वाट या 10 पॉइंट है। उसमें 800 वाट टोटल लोड होना चाहिए एक एमसीबी पे। यानी सर्किट का मतलब क्या है, कितने एमसीबी लगे हुए हैं और कितने एमसीबी से जो है आप आगे जो है पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक सर्किट होगा, और तो वो 800 वाट होगा, और उस पर 10 पंखे या लाइट पॉइंट हो सकते हैं। पावर सर्किट जो सॉकेट्स होते हैं, पावर सॉकेट्स, वो 2 से ज़्यादा पावर सॉकेट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये सीन चल रहा है वॉल कटिंग का। आप देख रहे हैं कि इसमें लेबर यूज़ हो रही है और किस तरीके से वो कटिंग कर रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है। तो अब हम आएंगे, ये तो अभी पहले हमने डिस्कस किया मटेरियल कॉस्ट, अब हम डिस्कस करेंगे लेबर कॉस्ट। तो देखिए लेबर कॉस्ट के लिए ये देखिए यहाँ पे ये एक एस्टीमेट का हमने सैंपल दिया है आपको, कि इसमें मटेरियल चार्जेस फॉर लाइट एंड फैन पॉइंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड टूल्स, फिर लेबर चार्जेस। अब यहाँ पे लेबर होगी, क्योंकि पहले तो आपने मटेरियल की हमने आपको बताया था। अब लेबर चार्जेस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने एरिया में देखिए, इवन हमने तो देखा है कि इवन बॉम्बे में हर एरिया में लेबर चार्जेस चेंज हो जाते हैं। दिल्ली में भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे एरिया वाइज लेबर चार्जेस चेंज हो जाते हैं। और क्योंकि आपको जो वॉल कटिंग के लिए इन सब चीज़ों के लिए लेबर चाहिए होगी, और फिर उसके बाद में जो तो इसलिए जो है आप उसी हिसाब से लेबर जो है देखेंगे उस एरिया में कितनी लग रही है। ये लेबर चार्जेस हमने आपको बता दिया कि जो आप चार्ज करेंगे वो लाइट और फैन के पर पॉइंट के हिसाब से प्लस मेन बोर्ड के हिसाब से। फिर मटेरियल चार्जेस फॉर पावर पॉइंट्स, और फिर लेबर चार्जेस प्रोवाइड। फिर पावर पॉइंट्स के लिए वो हमने आपको बताया था कि 20 रुपये पर सॉकेट, क्योंकि एक सर्किट में 2 सॉकेट्स होंगे, और एक बोर्ड से कितने बोर्ड लगे हुए हैं उसके स्विचिंग बोर्ड जो होते हैं वो उसके 2 पॉइंट होंगे। फिर ओवरहेड हेड एंड कंटीजेंसीज 10%। टोटल जो ये आएगा उसमें 10% ये यहाँ पे जोड़ के फिर ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और ताकि अब जो वीडियो आएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आगे जो सर्किट्स हम बताएंगे, और स्टार्टर वगैरह के बारे में भी बताएंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें अब आने वाली हैं। ये तो जस्ट बिगनिंग थी, और ताकि आप लोगों को पता चलता रहे हमारे जो नए वीडियो आएंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं आपसे। अगले वीडियो